संविधान सोशल मीडिया में भी बहुत चर्चित है और आम जनमानस को संविधान के बारे में बहुत सारी जानकारियां होनी भी चाहिए। हमारा संविधान क्या है, इस बात का हम चर्चा करेंगे। इसका क्यों जरूरत पड़ता है और यह कैसे क्या कार्य करता है, इस बात का हम चर्चा आज के सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में करेंगे। जैसा कि लिखा है भारतीय संविधान, तो संविधान क्या है पहले हम ये बात करेंगे। संविधान होता क्या है? जैसा कि हमारे घरों में परिवारों को चलाने के लिए एक घर का मुखिया होता है और घर के जो सभी सदस्य होते हैं, सबकी सार्वजनिक सहमति से घर के अंदर कुछ बेसिक नियम और कानून बनाए जाते हैं जो कि घर को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। ऐसे हमारे इतने विशाल देश को चलाने के लिए जो नियम कानूनों का लिखित दस्तावेज है उसको संविधान कहते हैं। ठीक है, नियम और कानूनों का लिखित दस्तावेज है जो कि देश में जनता के द्वारा जनता के लिए शासन को, जनता पर शासन चलाने के लिए और जनता के अधिकार को उसको देने के लिए ये संविधान बनाया जाता है। ठीक है, सत्ता दो प्रकार की होती है। एक होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र के अंदर हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, चुनाव में अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। एक होता है राजतंत्र। राजा होता है, राजा के बाद राजा का बेटा ही राजा बनता है। जैसा कि हम पढ़ते आए हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है। जिस देश में लोकतंत्र होता है वहाँ पर एक संविधान भी होता है, और संविधान होता है तो संविधान नियम और कानूनों का लिखित दस्तावेज होता है जो देश के जनता या समाज के लिए बना होता है, समाज के ही द्वारा बनाया होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम अगर भारतीय संविधान की बात करें तो जैसा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और देश आजाद तो हो गया, तो देश को चलाने के लिए नियम और कानूनों का दस्तावेज चाहिए कि नहीं। तो उस दस्तावेज को तैयार किया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 49 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, जिसे कब 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो हकीकत में संविधान बना कैसे, इस पर थोड़ी सी चर्चा करें। हमारे देश के जो महान नेता थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, आचार्य JB कृपलानी थे, शरद चंद्र बोस थे, BR अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे और भी बहुत सारे सदस्य थे। कुल मिलाकर के 299 सदस्य, 299 मेंबर थे संविधान सभा में। और जिस दिन इसका मेन बैठक हुआ था, प्रारूप इसको बनाने के लिए इतने सदस्य डिटेल किए गए थे, जिस दिन ये संविधान का हस्ताक्षर किया गया था प्रारूप पर, पूरा बना हुआ पर, उस दिन 284 लोग उस पर हस्ताक्षर किए थे। कुछ लोग बताते हैं कि संविधान BR अम्बेडकर ने बनाया। ऐसा अकेला BR अम्बेडकर ने नहीं बनाया। ये संविधान बनाने वाले पूरा प्रारूप कमेटी था, 6 कमेटियां थी। उसमें से एक कमेटी प्रारूप कमेटी कहलाई जाती थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे, भीमराव BR अम्बेडकर थे। और पूरा जो संविधान सभा था, पूरा संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने। क्लियर है ना। आगे बात करते हैं। संविधान सभा 2 वर्ष 11 महीने तक लगातार काम करती रही, जिसमें लगभग 166 बैठकें हुई। 166 बैठकें संपन्न हुई। 2 वर्ष 11 महीने की अवधि तक ये बैठकें चली। 284 लोगों ने उसमें हस्ताक्षर किया था। संविधान बनाने वाले 299 लोग थे। ठीक है ना। तो इन लोगों ने मिल करके इस देश को चलाने के लिए दूरदर्शिता से, संविधान भी देखिए एक होता है कि दूरदर्शिता से आने वाले समय तक के लिए, आगे भविष्य में किस प्रकार की परिस्थितियां चेंज हो, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाया गया। हकीकत में जब नियम और कानून बनते हैं, आप जानते ही हैं, काफी कठिनाइयां होती हैं। कुछ लोग को नियम बनाना चाहते हैं, कुछ लोग खो नियम बनाना चाहते हैं। तो को नियम और खो नियम बनाने वालों के बीच में सहमति नहीं बन पाती है, तो काफी ऐसी समस्याएं उस टाइम उत्पन्न हो रही थी। तो कुछ चीजों को सार्वजनिक सहमति से तैयार किया गया, और जो नियम कानून सार्वजनिक सहमति से नहीं बन पाए,
जिनमें सहमति नहीं था, विचारधाराएं अलग अलग थी। जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो इनके कांग्रेस के और गांधी जी के बिल्कुल खिलाफ थे। उनके मतलब उनकी कुछ बातें, कुछ चीजों को लेके, एकदम हर चीज में खिलाफ नहीं थे, कुछ चीजों को लेके डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस और गांधी की विचारधारा से अलग थी। ऐसे ही सरदार पटेल नेहरू की विचारधारा से कुछ अलग थी। तो कुछ विचारधाराएं अलग अलग थी। उतने 299 सदस्य थे, तो उनमें से भी बहुत सारे लोगों की विचारधाराएं अलग अलग थी। कुछ चीजें जो सामूहिक सहमति से तैयार हो गई, उन दस्तावेजों को डायरेक्ट लिख दिया गया, और जो चीजें तैयार नहीं हुई वहां पर वोट कराया गया। वोट में जो बहुमत मिला उसको नियम कानून के तौर पर दर्ज किया गया। क्लियर है? कुल मिला के 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। तब से अब तक देश में गणतंत्र दिवस उस दिन मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, संविधान तो तैयार हो गया, तो संविधान का मतलब समान विधान, समान कानून सबके लिए देश में, यानी उस प्रजा के लिए, जिस देश क्षेत्र के जो प्रजा है उसके लिए सारे एक जैसे कानून। तो कुछ संविधान के जो कार्य हैं, जो कुल मिलाकर के मुख्य काम है संविधान के, 4 काम हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। पहला काम है बुनियादी नियमों का समूह बनाना, कुछ रूल रेगुलेशन फंडामेंटली तैयार करना, जो कि समाज के सदस्यों में न्यूनतम, कम से कम आपस में समन्वय और आपस में उनमें विश्वास को बनाया जा सके, और सदस्यों का, समाज के जो मेंबर हैं, हम जनता हैं, जनता का आपस में भी समन्वय हो, विश्वास हो एक दूसरे पर, एक दूसरे वर्ग पर, एक दूसरे जाति धर्मों पर, या फिर कहना चाहिए कि सरकार पर या न्यायपालिका पर, या न्याय सरकार को जनता पर, इस तरीके से समन्वय और विश्वास की बात करता है संविधान। पहला काम यही इसका बताया गया है। साथियों, दूसरा काम बताया है निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, ये तय करना। निर्णय कौन ले सकेगा, इस बात को तय करना। नियम कानून तो बना दिए, भाई निर्णय कौन लेगा? कोई गलती करेगा, कोई अच्छा करेगा, कोई भला बुरा जो भी होगा, उसको निर्णय फैसला लेना होगा ना। तो वक्त परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कई बार, जैसा भी कई बार ऐसे हो जाता है, मान लीजिए भूकंप आ गया किसी देश में, तबाही हो गई, कुछ ऐसा हो गया, तो भाई निर्णय कौन लेगा? वो शक्ति किसके पास होगी? या कोई अपराध कर दिया, बम ब्लास्ट कर दिया, कुछ कर दिया, आतंकवादी हरकतें होने बढ़ने लगी, तो उस पर शक्ति का कौन, उसको शक्ति किसके पास होगी? तथा सरकार कैसे बनेगी? जैसा कि आप देख रहे हैं, आने वाले 2 दिन के बाद में चुनाव का रिजल्ट निकलने वाला है। तो आपने देखा पूरी चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार से चल रही है। हमारे देश में इस बार 2024 में 7 चरणों में चुनाव हुआ है। कल लास्ट था 7वां चरण, है ना। 4 जून को वोटिंग गिनती होगा। जो भी पार्टी का सर्वोच्च जो नेता होगा, जो कि जिस पार्टी का बहुमत सिद्ध होगा, उस पार्टी के सर्वोच्च नेता को प्रधानमंत्री का नियुक्ति मिलेगा। नियुक्ति कौन करेगा? हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति करेंगे। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू इस टाइम हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। वो हमारे इस 2024 के चुनाव में जो भी सरकार के लिए जो भी प्रतिनिधि जीत के आएगा, उसी को वो क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, उसी को मनोनीत करेंगे। क्लियर है? संविधान का अगला काम है सरकार के द्वारा नागरिकों के लिए बनाए गए कानूनों की सीमाएं तय करना। कानून तो बना दिए, कानून की कोई लिमिटेशन भी तो होगी, है ना। कानून बना दिए, कानून का कोई लिमिटेशन भी तो होगी। जैसे किसी आदमी ने अपराध किया, अपराध का कितना सजा होगा, कितना सीमा होगा, उसका सब तय करना पड़ेगा ना। वो सब लिमिटेशन बनाया गया, और ये लिमिटेशन ऐसा बनाया गया, खुद सरकार भी, न्यायपालिका भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। जो नियम बना दिया गया है, क्लियर है ना। तो कोई भी रूल रेगुलेशन जो बनाए हैं उसको पालन सरकार को भी करना होता है, जनता को भी करना होता है, न्यायपालिका को भी करना होता है, ताकि आपस में विश्वास और समन्वय बना रहे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा पूरा देश अखंड, जितना भी हिंदुस्तान है, पूरा भारत, इस भारत में तरह तरह के धर्म हैं, तरह तरह के यहाँ पर रीति रिवाज हैं, तरह तरह के यहाँ पर क्षेत्र हैं, भाषाएं हैं, रहन सहन है, खान पान है, सारे अलग अलग है ना। तो ऐसे विशाल देश में इतने लोगों को एक साथ चलना, आपस में उनके विश्वास को, हमारे
जो नियम कानूनों के दस्तावेजों के साथ में उन विश्वास को कायम रखना, उनमें समन्वय स्थापित करना, तो उसके सब के लिए जो है एक लिमिटेशन सरकार तैयार, वो संविधान तैयार करता है। क्लियर है? नेक्स्ट, सरकार को सभी क्षमता प्रदान करना ताकि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियां तैयार हो सके। न्यायपूर्ण समाज यानी कि जस्टिस ठीक से हो, न्यायपूर्ण हो, किसी के ऊपर जुल्म न हो, उस सब को कंट्रोल करने के लिए सरकार को ऐसा क्षमता प्रदान करता है संविधान, जिससे वो एक न्यायपूर्ण समाज का स्थापना कर सके और ऐसी परिस्थितियों को तैयार कर सके कि समाज को न्याय मिल सके। अलग अलग आपने देखा बीच में किसान आंदोलन चला, कभी कोई लोगों की मांगे होती हैं, कहीं कितने क्षेत्र है, अलग अलग लोगों के विचारधाराओं के अकॉर्डिंग उनकी डिमांड होती है, तो सबके मन की तो नहीं हो सकती, लेकिन न्यूनतम जिसमें सभी लोगों का भला हो सकता है, सभी के आपस में विश्वास समन्वय पैदा हो सकता है, ऐसे कानूनों को बना करके और सरकार को उसका क्षमता पैदा करता है संविधान, ताकि वो ऐसे समाज का स्थापना करने के लिए उचित परिस्थितियों को तैयार कर सके। क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार से बनता है। कक्षा 11 एनसीईआरटी का सिलेबस का ये चैप्टर है, संविधान क्यों और कैसे। इस बात को हमने भली भांति चर्चा किया, संविधान क्या होता है, संविधान क्यों जरूरी है, संविधान कैसे हमारे देश के जनता के साथ में संविधान विश्वास और समन्वय की बातें करता है, और उसके बाद हमने पढ़ा संविधान के क्या काम होते हैं। मैं समझता हूँ ये सब चीजें आपको कुछ क्लियर हो गई होंगी, और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। आप इस पर जुड़े रहिए, बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप जितने भी स्कूल के स्टूडेंट हैं, निःशुल्क इस वीडियो को पढ़िए और सीखिए। जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता तब भी इस वीडियो को सुनिए, एक सवाल जरूर आपको याद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और अच्छा वीडियो लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने कमेंट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ईसेट संस्थान से बोल रहा हूँ, श्री केशव दोषी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से नई दिल्ली सागरपुर के इलाके में ये संस्थान कार्य करता है। यहाँ पर वो छात्र जो कि पढ़ लिख करके बेरोजगार है, रोजगार ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी यहाँ पर व्यवस्था है। उनको टेक्निकली उनको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, टेक्निकल स्किल दिया जाता है। यहाँ पर मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, सीसीटीवी कैमरा, मॉनिटर वगैरह, ये सब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का रिपेयरिंग का यहाँ पर सिखाया जाता है बच्चों को। 15, 20, 25 बच्चे हमारे ऑफिस के आसपास में ही अपना रोजगार लगाए हैं। ये सब देख के काफी खुशी होता है। तो अब हम ये एजुकेशन सेक्टर में भी काम करने के लिए कर रहे हैं, यानी कि अपने आसपास के इलाके के जो बच्चे हैं, जरूरतमंद हैं, या फिर जिनके आर्थिक हालात ठीक नहीं है, उनको निःशुल्क भी हम लोग पढ़ाते हैं। और आप सभी ये हमारे इस काम को रीड कीजिए, हमारा जांच पड़ताल कर सकते हैं। और आपको अगर कोई कोर्स करना हो, कोई टेक्निकल स्किल सीख करके अपना रोजगार स्थापित करना हो, हम नौकरी भी लगा देते हैं, कंपनियों में काम भी लगा देते हैं। अदरवाइज आपको एक सफल टेक्निकल इंजीनियर बनाते हैं, जिस चीज को सिखाते हैं उसको रिपेयर करने का आपको पूरा तकनीक सिखा करके आपके रोजगार को सेटअप कर देते हैं। अगर किसी भाई बंधु को इस तरीके का जरूरत हो तो जरूर आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 9968039081। नई दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के पास में पड़ता है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप में संपर्क करें और इस व्यवस्था का लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।